हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे संविदा कर्मचारियों के हो रहे डिमोशन को लेकर के, जिसमें प्रदेश से लगातार खबरें आ रही हैं। संविदा कर्मचारियों का लगातार डिमोशन हो रहा है, चाहे वो किसी विभाग के संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हों। लगातार वो गुड न्यूज की आस लगाए बैठे हैं कि कभी उनके मानदेय वृद्धि का कोई सूचना मिल जाए, या जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता योगी सरकार ने दिखाया है उन कर्मचारियों को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। एक एक दिन इस आस में और इस सरकार से उम्मीद लगाए ये कर्मचारी निगाह लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक इनको किसी भी तरह का कोई भी समाचार नहीं मिल रहा है। लगातार डिमोशन पे डिमोशन, किसी भी तरह की कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है और ये सभी कर्मचारी बहुत ही परेशान है सरकार के रवैये से। लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र नाम की तो लगता है कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये अपनी बात रखते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहुत ही अजीब विडम्बना है। ठेकेदार इनका अलग से शोषण करते हैं, हर तरह से ये शोषण के शिकार हैं और ऊपर से सरकार ने तो हद कर दी है। चाहे अनुदेशकों के मानदेय को लेकर के हो, हाई कोर्ट से अपडेट आता है, ये कोर्ट से फैसला आता है कि इनको मानदेय दिया जाए, बढ़ा हुआ मानदेय, और इन सरकार फिर से डबल बेंच में चली जाती है और अपना इरादा तय करती है कि हम अनुदेशकों को मानदेय नहीं देना चाहते हैं। सेम वही स्थिति कस्तूरबा विद्यालय की है। यहाँ पर जेंडर के आधार पर पुरुष कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। 10 से 15 साल से ये कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया। उसके बाद जो महिला कर्मचारी हैं उनके वेतनमान को सीधा कम कर दिया। बिल्कुल महंगाई बढ़ने के साथ कहाँ तक मानदेय की वृद्धि करती सरकार, यहाँ पर उन्होंने मानदेय को बिल्कुल कम कर दिया। और इतनी महंगाई में बाहर रह करके कस्तूरबा विद्यालय की जो महिला कर्मचारी हैं कैसे पढ़ाएं। जो फुल टाइम टीचर थी उनको पार्ट टाइम टीचर कर दिया गया, अंशकालिक शिक्षिका बना दिया गया। शिक्षा मित्रों की भी सेम वही स्थिति है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की सरकार आती है, उनको नियमित करती है। योगी सरकार आती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाती है और मानदेय को 10,000 रुपये कर देती है। और मानदेय फिलहाल यही स्थिर है। नई शिक्षा नीति पे आने पे शायद इन कर्मचारियों को बाहर का भी रास्ता दिखा दिया जाए। ऐसे में ये कर्मचारी कहाँ जाएं, क्या करें? इतने सालों से यहाँ पर योगदान दे दिया, फिर भी इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अपडेट पर, क्या खबर है उसको देखते हैं। और ये प्रजातंत्र है या कोई और तंत्र है? क्या लोकतंत्र में अपनी बात ये कर्मचारी नहीं रख सकते? अगर रखते हैं तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस पर सरकार को किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं रह जाता। लगातार अनदेखी बेरोजगारों को संविदा का झुंझुना बजा दिया जाता है, दे दिया जाता है और ये बेरोजगार ठगी के शिकार हो रहे हैं संविदा नौकरी के नाम पर। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों का हो रहा है लगातार डिमोशन। जहां तक बेसिक शिक्षा विभाग की है, शिक्षा मित्र यहां पर बहुत बड़ा योगदान दिए हैं और शिक्षा विभाग के रीढ़ कहे जाएं तो यहां पर गलत नहीं होगा। यहां पर इनका योगदान वाकई बहुत ही लाजवाब रहा है। मरता क्या न करता, इनके साथ स्थिति ऐसी आ गई। अखिलेश यादव की सरकार इन्हें नियमित करती है, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको बाहर का रास्ता दिखाती है और 3500 रुपये से बढ़ाकर मात्र 10,000 रुपये मानदेय कर दिया। न कोई महंगाई भत्ता, न किसी तरह का कुछ भी, जबकि ये उतना ही कार्य करते हैं। बहुत सारे इसमें शिक्षक ऐसे हैं जो पूरी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं, फिर भी मात्र 10,000 मानदेय के नाम पर ये ठगी के शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक नई शिक्षा नीति का बात कही जा रही है कि नई शिक्षा नीति आ रही है, शायद इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दूसरी स्थिति ठीक कस्तूरबा विद्यालय पे आते हैं। जेंडर के आधार पर पुरुष कर्मचारियों को हटा दिया गया यहाँ पर और सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए और सभी बहुत परेशान है। सरकार को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इधर दूसरी तरफ जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं वो बहुत ही परेशान है, लेकिन जो महिला कर्मचारी हैं उनके वेतन को इस तरह से कम कर दिया गया है कि वो बड़ी सोचने वाली बात है। 22,000 रुपये मानदेय पाने वाली जो शिक्षिकाएं थीं, महज 9,800 रुपये मानदेय पा रही हैं। शिक्षिकाओं की संविदा अब अंशकालिक शिक्षिका के तौर पे की जा रही है। कस्तूरबा में वर्षों से पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत खेल और शारीरिक शिक्षा, गृह शिल्प, कंप्यूटर, संगीत, कला, क्राफ्ट पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं को अब अंशकालिक पार्ट टाइम टीचर्स के रूप में चयन किया जाएगा। यानी जो 22,000 शिक्षक
शिक्षकों को दिया जाता था, अब वो 9,800 रुपये मानदेय पाएंगे। पार्ट टाइम की जगह अंशकालिक ही नियुक्ति होगी। इस तरह से अब बहुत बड़ी समस्या है कि जो अपने घर से कोसों दूर रहेंगी ये शिक्षिकाएं, ये कैसे इतने कम मानदेय पर पढ़ा पाएंगी। इससे तो लगता है कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार के योग्य अधिकारी जो हैं, शायद जिनको उन्होंने नियुक्त किया है इनकी समस्याओं को देखने के लिए, उनको कोई इनकी समस्याओं से मतलब नहीं है कि इनके परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। आगे चलते हैं अनुदेशक के अपडेट पर। अनुदेशकों के वेतन पर तो विभाग ने चला दी कैंची। पिछले 3 सालों से 17,000 रुपये मासिक मानदेय पाने का हसीन सपना संजोए ये अनुदेशक उत्तर प्रदेश की सरकार पर निगाह लगाए हुए हैं। उन्हें आज भी उम्मीद है कि यूपी की गवर्नमेंट उनके हित में एक दिन फैसला सुनाएगी और उनका मानदेय 17,000 रुपये हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से आदेश आने के बाद भी अनुदेशकों को मानदेय न देकर सरकार ने डबल बेंच के इस आदेश के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है। जी हाँ, यूपी की ही ये गवर्नमेंट है और ये अनुदेशकों की पीड़ा शायद उनको नहीं दिखता। उनका जख्म, उनकी आवाज़, उनकी जख्मों से जो आवाज़ निकलती है वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँचती। तभी तो ये सरकार इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में गई और अभी तक जो है ये मामला डबल बेंच में चल रहा है। 8,470 रुपये मानदेय के रूप में इनको मिलने लगे थे। अखिलेश सरकार ने जल्द ही अनुदेशकों की मांग पर 17,000 रुपये मासिक वेतन का प्रस्ताव मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया और उसके बाद इनको ये मानदेय भी विभाग की तरफ से कटौती कर ली गई। इस तरह से जनवरी 2019 से अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 7,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। मात्र 7,000 रुपये में ये अनुदेशक उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना एक नियमित कर्मचारी यानी बेसिक शिक्षा विभाग का एक नियमित शिक्षक कर रहा है। सिंगल बेंच ने मार्च 2017 से अनुदेशकों को 17,000 रुपये मानदेय देने की बात कही है, लेकिन विभाग की तरफ से मानदेय न देते हुए डबल बेंच में अपील की गई। दूसरी तरफ 9% ब्याज की भी बात कही जा रही थी। यह मामला तो तब से अब तक डबल बेंच में चल रहा है और अनुदेशकों को उम्मीद है कि शायद अब भी योगी सरकार उनके पक्ष में फैसला सुना दे, क्योंकि कोर्ट का आदेश तो सरकार मानना ही नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात है कि मानदेय देने का न देने का स्पष्टीकरण देते हुए सरकार डबल बेंच में गई। शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं अधिकतर, ये जितने हैं कस्तूरबा विद्यालय की हो, अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, योग्यता की इनमें कोई कमी नहीं है। ये शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लगातार अनदेखी की जा रही है, ना तो इनके मानदेय में वृद्धि की जाती है और जहाँ मानदेय में वृद्धि भी करनी चाहिए, होनी चाहिए, आदेश आता है, वहाँ पर भी डिमोशन कर दिया जाता है। हद तो तब हो गई है और यहाँ पर संविदा वर्कर जो हैं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 15 से किसने नौकरी की, किसी ने 8 साल नौकरी की, किसी ने 20 साल नौकरी की। ऐसे में ये कर्मचारी मरता क्या न करता की स्थिति में हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता। इन कर्मचारियों के दर्द नहीं सुनाई देते कि ये कर्मचारी वाकई कितने परेशान हैं। ये योगी सरकार अपने योग्य अधिकारियों पर ही टिकी हुई है, कभी उनके दर्द को समझने की कोशिश करे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों का हो रहा है डिमोशन, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, सभी विभागों में संविदा कर्मचारी लगातार परेशान हैं और सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।